हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बायोन्सी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं छोटी क्लास में आप सबको सिखाया होगा। हम क्या करते हैं, इससे पहले डिविजिबिलिटी के कुछ रूल पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं डिविजिबिलिटी के रूल? हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी के रूल कौन कौन से पढ़ने? 2 का, 3 का और 5 का। 2 का क्या होता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 140, 156। इसमें इकाई अंक क्या है? ये होता है इकाई अंक। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या होता है? 0 है, 6 है तो ये क्या होगा? 2 से विभाजित। ठीक है, इसी प्रकार हम 3 का रूल पढ़ते हैं। 3 में क्या होता है कि कोई भी अगर संख्या दी गई है तो उस संख्या के अंकों को आप योग कर लीजिए। जैसे ये 156 है तो मैं 156 लिख देता हूं। अब हमें ये पता नहीं है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग कर लेंगे। जैसे 1 और ये 5 और ये 6, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो ये 12 क्या आता है? 3 के पाड़े में आता है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी किस में विभाजित होगी? 3 के पाड़े से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये है तो इनको भी आप अंकों का योग कर लीजिए। 6 और 5 11 और 1 12, तो ये भी 12 भी क्या आता है? 2 के पाड़े में आता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे कोई भी अन्य नंबर रख लीजिए। ठीक है, और उनके अंकों का योग कर दीजिए। अगर उनका योग 3 के पाड़े में आता है तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होगी। और 5 का रूल क्या है? यदि किसी 5 का रूल बता देता हूं मैं आपको। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और 5 है तो वो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। वो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। बस ये है केवल 5 का रूल। ठीक है, केवल 2 ही आपको मान याद रखने कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 5 है तो वो 5 से विभाजित होगा। जैसे 3825, 5005, 7425, ये संख्याएं क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। ये संख्या केवल और केवल 5 से ही विभाजित होगी, किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होगी। यदि इनके अंकों का योग अगर 3 के पाड़े में आता है तो वो 3 से भी होगी। जरूरी नहीं है कि वो 5 से हो, लेकिन 3 से भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमें आगे इस भाग को करते हैं। ठीक है, तो हमें पहला भाग क्या है? 140। इसे हम करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है सीडी नुमा संरचना बनानी पड़ती। ठीक है, तो मैंने ये सीडी नुमा संरचना बना ली। इसका इकाई अंक 0 है तो मैं 2 से विभाजित करूंगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 70 बार। ठीक है, फिर से मैं 2 का भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब इसका इकाई अंक क्या है? 5। तो जिसका इकाई अंक 5 होता है तो वो केवल और केवल किससे विभाजित होती है? 5 से। लेकिन इनका योग करता हूं तो मैं 8 आता है। 8 3 के पाड़े में आता नहीं, इसलिए मैं 5 से विभाजित करूंगा। ठीक है, 5 से विभाजित करने पे कितनी बार जाता है? 7 बार। अब ये 7 है तो 7 तो केवल 7 के पाड़े में आता है। क्यों? क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड केवल एक और वो स्वयं खुद हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन होती है? ऐसी संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड स्वयं एवं एक हो, स्वयं एवं एक हो, वे संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने यानी अभाज्य संख्याओं का ग्रुप निकालना है। ठीक है, तो 140 इसमें भाग रखा तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार आगे वाला सवाल करना है हमें। ठीक है, 2 नंबर पार्ट में क्या? 156। तो पहले तो हमें 2 से विभाजित करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 2 से विभाजित करें, कितनी बार जाएगा? 78 बार। ठीक है, फिर मैं इसको 2 से विभाजित करता हूं, कितनी बार जाएगा? 39 बार जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो इनका योग करके देखता हूं मैं।
योग करता हूं तो 12 आता है, तो 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है। अब 13, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 का योग करता हूं तो 4 होता है, तो 4 तो योग तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 केवल और केवल 13 के पहाड़े में ही आता है। तो ये हो गया। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 156 बराबर 2 गुणा, ये क्या हो गए, इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। इसी प्रकार हमें चौथा करना है। ठीक है। मैं यहां पे कर देता हूं, मेरे को बार बार कॉपी नहीं खिसकानी पड़ेगी। ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। 3825। अब मैं क्या करता हूं, इन सब का पहले योग, अब आपको कंफर्म पता है कि ये 5 से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम अपने मन की संतुष्टि के लिए 3 का देख लेते हैं। 3 का क्या होता है, अंकों का योग। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। इसका मतलब ये 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, 3 से विभाजित करेंगे। ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, और 2 कितने हो गए 22, 22 यानी 3 सत्ते 21, बच गया 1, 15, 5 दिया 15। ठीक है। यानी 1275 बार गया। अब यह भी हमें पता है कि 5 के पहाड़े से होगा, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए 3 में भाग लगाएंगे। कैसे, सॉरी भाग नहीं, इन अंकों का योग करेंगे। ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, यानी 15 क्या आता है, 3 के टेबल में आता है। तो फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लेंगे, 4 किया 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 1 बच गया 15, 5 दिया 15। ठीक है। अब आपको पता है ये 5 के 5 से ही विभाजित होगा, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 6 और 5 11, यानी ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, ये केवल और केवल 5 से ही विभाजित होगा। 8 पंजे कितना होता है 40, 2 बच गया, और ये 5 25, तो 5 पंजे 25। ठीक है। 85 बार जाएगा। ठीक है। अब ये 85 केवल और केवल 5 के पहाड़े में ही आता है। ठीक है। कितनी बार, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 2 बच, सॉरी 3 बच गए, 7 पंजा 35। ठीक है। अब 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 17 केवल 17 के पहाड़े में ही आता है। ठीक है। 17 एकम 17, तो 500, सॉरी 3825 की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ठीक है। ये होते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इसी प्रकार हमें आगे वाला सवाल करना है, 5005। ठीक है। अब आपको पता है 5005 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि संख्याओं का योग 10 आ रहा है, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता 10। तो फिर 5005। ठीक है। 5 एकम 5, डबल जीरो, और ये 5 एकम 5, डबल जीरो वैसा का वैसा ही उतार दिया। ठीक है। यानी 5005 है, वो 5 के पहाड़े में 1000 एक बार आता है। ठीक है। अब ये संख्या किसके पहाड़े में आएगी, दोनों का योग तो 3 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है। तो फिर मैं 7 के पहाड़े में एक बार देखता हूं, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 या 21, यानी 143 बार 7 के पहाड़े में 101 आता है, 143वीं बार। ठीक है। अब 143 किसके पहाड़े में आता है, 143 किसके पहाड़े में आता है, 143 देखते हैं, 11 में भाग लगा के देखते हैं। 11 में भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, बच गया 3, फिर ये 3 कितने हो गए, 11 तिया 33। ठीक है। फिर 13 तो केवल 13 के पहाड़े में ही आता है। ठीक है। 13 एकम 13, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 5 गुणा 7 गुणा
11 गुणा 13, ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार इस सवाल का हमें पांचों भाग करना है। ठीक है, पांचों भाग 7425। ठीक है, तो पहले हम सीढ़ी नुमा संरचना बनाएंगे। 7425, इसमें 3 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है। 7 और 4 11, 2 13 और 5 18, जो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 3 2 6, हासिल 1 लग जाएगी यहाँ पे, तो 14 हो जाएंगे। 4 3 12, बच गए 2, तो 2 22 हो जाएंगे। 7 3 21, बच गया 1, वो यहाँ पे लग के 15 हो जाएगा, तो 5 3 15। फिर से 3 में जाएगा। 8 3 24, बच गए कुछ नहीं बचा, 7। ये इस 7 में भाग लगाएंगे, तो 3 2 6, बच गया 1, और इसके साथ लग गया वो 15 हो जाएगा। 5 3 15। फिर से 3 का भाग लगाएंगे, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना होता है? 15 होता है, जो 3 के पहाड़े में आता है। 3 2 6, 7 3 21, और 5 3 15। ठीक है, जो 1 1 बच रहा है वो आगे मैं लगाता जा रहा हूं। ठीक है, अब इनका योग है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये केवल 5 से विभाजित होगा। 5 पंजे 25, और ये 2 बच गए, वो यहाँ पे लग जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, अब इसमें भाग लगाता हूं, तो 11 बार जाएगा, और 11 में केवल और केवल 11 का ही भाग जाएगा। तो 7425 की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 11। यहाँ मैंने जो पावर लगाई है वो ये 3 बार आए हैं, वो लगाए मैंने। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।